मम्मी को ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो हम तो आफत हो गया मेरे लिए। हम देखिए रात का 2:30 बज गया था, टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी, तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। तो हमारे गांव पे मेरा दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, छोटी सी शॉप थी फोटोकॉपी की। अब स्टूडियो कैसे बनता है भाई पता ही नहीं, तो 2 ठो बांस लाए, ऊपर बांस लगाए, उसमें ट्यूबलाइट को रस्सी से बांध के बना दिए। अब वो शटर सामने थी, शटर गिराते थे लोग, एक लकड़ी का पलाई बनाए, उसमें पढ़ाना चालू किया। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या बनेंगे, क्या पाइस कुछ और चीज। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर होने की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर के चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। कुछ ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है हमें उन्हें देख के। एक गुरु सिर्फ वो नहीं जो हमें पढ़ाना और लिखाना सिखाते हैं, बल्कि मेरे लिए एक गुरु वो है जो हमको जिंदगी का सार सिखाते हैं, हमको जिंदगी का वैल्यू सिखाते हैं। हम पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन आगे हमको क्या करना है जिंदगी में, उसको करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, वो सब चीज़ इन जैसे गुरु को देख के मिलता है। तो चलिए जानते कि आखिर कैसे इन्होंने एक छोटे से गांव से आके, एक छोटे से फैमिली से आके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो जिसके कारण मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग वीडियोस लेके आ पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1992 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जन्म होने वाले खान सर का पूरा नाम फैजल खान है, जिन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग परमर मिशन स्कूल इन भटपर रानी देवरिया से की। हमारे देश में लगभग ये देखा गया है कि हर एक फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होती ही है, जिसके कारण हम सब लोगों को हर एक चीज लिमिटेड मिलती है। अगर एक पेंसिल भी दिया जाता तो उसे हाफ हाफ करके दिया जाता था। मैं भी इस बात को काफी रिलेट कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा ही बीता उनका भी बचपन। काफी शरारती होने के कारण अक्सर उनके माँ ये बोला करती थी कि तू आगे जाके क्या करेगा, तू बड़ा होके क्या करेगा। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसको हम काफी रिलेट कर पाते हैं। बचपन के समय में खान सर के घर के सामने एक कॉलेज हुआ करते थे, जिस कॉलेज में वो अक्सर जाके ये देखते थे कि किसी का कॉपी फेंकने के बाद अगर उसमें 2-3 पेज बच जाते थे तो वो घर में लेके आते थे और उनके मम्मी एक साथ उन सब पेपर को इकट्ठा सील देते थे। ऐसा ही हुआ जब मैं उस दिन एक डायरी खरीदने गया था। तो जब मैं खरीद के रास्ते से आ रहा था, मेरे मन में एक बात चल रहा था जो सोच के मैं बहुत ही भावुक हो गया था कि एक टाइम पैसा नहीं हुआ करते थे एक 10 रुपया की कॉपी खरीदने के लिए, पेन नहीं हुआ करते थे। हम अभी भी याद है दूसरों के घर में जा के दोस्तों से या तो कॉलोनी में जो आसपास के घर वाले होते थे तो उनसे जाके मांगते थे कि हाँ पेन दे दीजिए। लेकिन आज 150 रुपया का डायरी। तो गाइस आते हैं पॉइंट पे। उनके पिताजी उन दिनों अलग अलग काम करते थे, पाइपलाइन, कभी मजदूरी तो कभी गांव से बाहर। इसके कारण उसके फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। क्लास 8 से ही उनको फौज में जाने का बहुत जुनून था, बहुत मतलब कीड़ा पड़ा था। तो क्लास 9 में उन्होंने ये सोचा कि चलो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सैनिक स्कूल में। तो उन्होंने गया और वहां पे बुरी तरीके से फेल हो गया, कुछ फिजिकल इश्यूज के वजह से। लेकिन उन्होंने हाल नहीं छोड़ा। उन्होंने एनडीए, एनसीसी, इन तरह तरह के एसोसिएशन से उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि जुनून था भाई, जिसके कारण उन दिनों उनका इंटरेस्ट और भी बढ़ गया था। हम सभी को पता है कि फौज में जाने से पहले हमको काफी कुछ मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी मेडिकल्स से गुजरना पड़ता है। तो रिटन में पास होने के बाद फंसे तो मेडिकल में। शायद उनके जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक हाथ थोड़ा टेढ़ा होने के कारण उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जिन्होंने हमेशा से ये सोच के बड़ा हुआ कि हमको फौज में जाना है, वो अपने सिर्फ यही सपना लेके वो छोटे से बड़ा हुआ कि हमको करना है तो सिर्फ फौज में जाना है और हमको कुछ मालूम ही नहीं है।
लेकिन ये रिजेक्शन आने के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है अब, क्योंकि वो कुछ सोचा ही नहीं था दूसरा चीज में जाने का, क्योंकि हमेशा से ही वो ये सोचता था कि हमको फौज में ही जाना है, जिसके कारण अभी उनको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था, बहुत ही टेंशन में आ गया था वो। ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग से, एक छोटे से कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फाइनेंशियली उसका सिचुएशन, उसका फैमिली का परिस्थिति और भी बिगड़ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके खराब सिचुएशन में आपका साथ दे। तो वही हुआ। उनके बहुत करीबी 3 दोस्त थे जिन्होंने उन दिनों उनको बहुत ही हेल्प किया। तो एक दिन दोस्तों की सलाह से उनको एक होम ट्यूशन में टीचिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ उनका नंबर 1 टीचिंग यूट्यूब चैनल बनने का जर्नी। लेकिन उस जर्नी को जानने से पहले मैं आज बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा रेगुलर ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब गेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग को पता है कि मैं एक शेफ हूँ प्रोफेशनली, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि अभी भी शायद भी टाइम कितना हो रहा है, अभी भी 1 बज रहा है, तो नींद भी आ रहा है, सुबह फिर 5 बजे उठना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो लाइक कमेंट कर देना कि आप लोग को पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि उनका जो नंबर 1 चैनल बनने का जर्नी वो कैसा था, किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। लोगों ने तो उनके ऊपर बॉम्ब भी फेंक दिया, उनके जो टीचिंग का उनका जो टीचिंग का स्कूल होते थे उस स्कूल में मतलब बॉम्ब फेंक दिया था एक दिन। तो बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन था, इतना इजी नहीं था, डिफिकल्ट सिचुएशन था एक छोटा से गांव से आके इतना बड़ा कुछ अचीव करने का। तो चलिए पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या था, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट कर कीजिए, क्योंकि तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, अपने 100% दूंगा। तो बाय, बहुत ही नींद आ रहा है, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, बाय बाय।